सासंगत जी काशी में एक विद्वान पंडित रहता था जिसका नाम था सर्बानंद। समस्त विद्वानों को वो शास्त्रों में हरा चुका था और समस्त विद्वानों को शास्त्रों में हरा देने के कारण उसका नाम सर्वजीत पड़ गया था। और नाम सर्वजीत होने के कारण वो हर समय अहंकार में रहता था। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई संसार में नहीं है। ऐसी सोच उसके अंदर हर समय बनी रहती थी। घोड़ी पर वो वेद और शास्त्रों को लेकर के घूमता था और हर समय शास्त्रार्थ के लिए किसी न किसी विद्वान को ढूंढता रहता था। एक दिन उसकी माता कहीं तीर्थ भ्रमण के लिए जा रही थी और रास्ते में कबीर दास जी का सत्संग हो रहा था। और जब उन्होंने सत्संग का रूप देखा तो सत्संग में जाकर बैठ गई। और जब कबीर दास जी के विचारों को सुना, वाणी को सुना, तो उनका ब्रह्मांड ही खुल गया कि मेरा बेटा तो सिर्फ नाम का ज्ञानी है, सिर्फ अहंकार में घूम रहा है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। वेदों और शास्त्रों का पठन पाठन करने से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है। ज्ञानी तो वास्तव में कबीर दास जी हैं, जो चैलेंज करते हैं कि कभी मैंने कागज को हाथ से नहीं छुआ, कलम को कभी हाथ से नहीं छुआ। आओ सासंगत जी, जब सर्वजीत की माता अपने घर में पहुंची और अपने अहंकारी पुत्र को देखा तो पुत्र से कहने लगी कि हे वत्स, मैं तुम्हें ज्ञानी तभी मानूंगी जब तुम सत्संग में कबीर दास जी को हरा दो। ऐसा जब अपनी माँ के मुखार बिंदु से सर्वजीत ने सुना तो सोच में पड़ गया कि मेरी माँ को ही शंका हो गई है मेरे ज्ञानी होने पर। कबीर को हराने में कितना समय मुझे लगेगा, वो तो अनपढ़ है, तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, वो तो कुछ जानता ही नहीं है। आओ सासंगत जी, घोड़ी पर वेद पुराण और शास्त्रों को लाद कर सर्वजीत कबीर दास जी के दरवाजे पर पहुंच गया और बाहर से आवाज लगाई तो कबीर दास जी घर पे नहीं थे। कबीर दास जी की बेटी कमाली जब बाहर निकली तो पूछ बैठी कि भाई आप कौन हो और हमारे पिताजी को क्यों पूछ रहे हो। तो सर्वजीत ने कहा कि मैं कबीर दास जी से शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूँ, मैं कबीर का घर पूछ रहा हूँ, क्या कबीर का घर यही है। कमाली ने कहा कबीर का घर शिखर पे, कबीर का घर शिखर पे जहां पिपीलिका बैन। कमाली का कहने का मतलब यह हुआ कि कबीर दास जी का घर तो शिखर पे है, यानी पता ही नहीं है कि उनका मकान कहाँ तक है। और जहां पिपीलिका बैन अर्थात चींटी भी नहीं चढ़ सकती है, यानी ब्रह्म।
और जैसे ही कमाली ने ये बात कहा, पीछे से कबीर दास जी आ गए, बोले बताइए क्या बात है। सर्वजीत ने कहा कि मैं काशी से आया हूं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए। जैसे ही कबीर दास जी ने सुना और अपनी आंखों से देखा भी कि ये तो घोड़ी पे पोथी पत्रा लाद कर आए हुए हैं, मैं इनसे शास्त्रार्थ कहाँ कर पाऊंगा। कबीर दास जी ने कहा कि मैं तो अनपढ़ हूं, आपसे मैं कहाँ शास्त्रार्थ कर सकता हूं। आप तो पोथियों के ज्ञाता हैं, शब्दों के ज्ञाता हैं, वेद पुराण शास्त्रों के ज्ञाता हैं। सर्वजीत ने कहा कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा, आपको लिख कर देना पड़ेगा कि मैं कबीर दास जी सर्वजीत से शास्त्रार्थ में हार गया। कबीर दास जी ने कहा कि आप ही लिख लो, क्योंकि मुझे तो लिखने आता ही नहीं है। सर्वजीत ने अपने हाथों से स्वयं लिखा कि मैं कबीर दास जी सर्वजीत से शास्त्रार्थ में हार गया। और फिर कागज को आगे बढ़ाया कि आप इसमें दस्तखत कर दीजिए कबीर दास जी से। कबीर दास जी ने कहा कि मुझे तो दस्तखत भी करने नहीं आता है, आप कर लीजिए। सर्वजीत ने अपने हाथों से दस्तक भी किया और दस्तक करने के बाद प्रसन्न भाव से अपनी माता की तरफ भागा और जैसे ही घर पे पहुंचा अपनी माँ को कागज पहुंचा दिया कि देखिए माता जी, कबीर दास जी भी मुझसे सत्संग में हार गए, शास्त्रार्थ में हार गए। माँ ने जब उस कागज को देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं कबीर दास जी सर्वजीत से शास्त्रार्थ में जीत गया और मैं सर्वजीत कबीर दास जी से शास्त्रार्थ में हार गया। सर्वजीत की माता ने कहा कि इसमें तो लिखा हुआ है कि कबीर दास जी शास्त्रार्थ में जीत गए। सर्वजीत ने कागज को अपने हाथों में लिया, सोचने लगे कि लिखा तो मैं ही, इसको उल्टा कैसे हो गया। बोले ऐसा नहीं है माता जी, कुछ तो गड़बड़ हो गई, फिर मैं आता हूं। घोड़ी पे बैठ के भागा, फिर भागते हुए आया कबीर दास जी के पास और बोला कबीर दास जी सब उल्टा हो गया, लगता है कि आप कोई जादूगर है। और सर्वजीत ने फिर कहा कि आपको फिर से वो बात लिखनी पड़ेगी। कबीर ने कहा कि लिख लीजिए। सर्वजीत ने फिर लिखा कि मैं सर्वजीत कबीर दास जी से सत्संग में जीत गया और कबीर दास जी हार गए। फिर लेकर के भागते हुए आए और माता जी को फिर वो कागज पकड़ाया, चिट्ठी पकड़ाया और माता जी ने फिर जब उसको पढ़ा तो उसमें उल्टा ही लिखा था कि मैं सर्वजीत कबीर दास जी से शास्त्रार्थ में हार गया। माता जी ने कहा कि इसमें तो फिर वही लिखा है कि मैं सर्वजीत कबीर दास जी से सत्संग में हार गया। अब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो समझ गया कि वास्तव में कबीर दास जी महाज्ञानी है। महाज्ञानी का मतलब होता है जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर ले, जो ब्रह्म में समाहित हो जाए। ब्रह्म का ज्ञान भी ब्रह्म ज्ञानी नहीं। अगर कोई कहे कि मुझे ब्रह्म का ज्ञान है तो फिर मैं और ब्रह्म भिन्न हो गया, मैं और ब्रह्म भिन्न हो गया। जो वास्तव में ब्रह्म में समाहित हो जाता है उसे ब्रह्म ज्ञानी नहीं कहते हैं, क्योंकि किसी का ज्ञान अर्जित करना तो ज्ञान और मैं दोनों भिन्न हो गया। और कबीर दास जी ब्रह्म ज्ञानी नहीं थे, वो स्वयं में ठहरे हुए थे। जैसे जल में कुंभ, कुंभ में पानी, बाहर भीतर पानी, टूटा कुंभ जल जलय समानी, यह अचरज है ज्ञानी।
जैसे तालाब में पानी लबालब भरा हुआ है और उसमें एक मटकी है और मटकी में उसी तालाब का पानी है, और मटकी के पानी को ज्ञान हो जाए कि मैं मटकी नहीं हूँ, तो पूरे तालाब में पानी लबालब भरा हुआ है तो स्वयं तालाब ही हूँ। ऐसे ज्ञान में ठहरे हुए थे कबीरदास जी। और सर्वजीत फिर घोड़ी पे बैठ करके भागा और सीधा कबीरदास जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम लेट गया। दंडवत प्रणाम का मतलब होता है कि डंडे की तरह लेट गया, और उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। रोने लगा हो कि मुझे क्षमा करो, मैं तो शब्दों में उलझा हुआ था, किताबों में उलझा हुआ था, पोथियों में उलझा हुआ था, अहंकार में उलझा हुआ था, लोभ में उलझा हुआ था, लेकिन वास्तव में वास्तविक ज्ञान तो आपके पास में है। विश्व विजेता तो आप हैं, मैं तो सिर्फ अहंकार में घूम रहा था कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं सर्वजीत हूँ, क्षमा करो मुझे और अपने चरणों में जगा दो। और सत्संग जी कबीरदास जी ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। किताबों का ज्ञान अर्जित करना कोई गलत बात नहीं है, वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ किताबों में ही उलझे रहना ये गलत बात है। इन किताबों के शब्दों से भी मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, किताबों में लिखे हुए शब्दों को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये समझ में तब तक नहीं आएंगे जब तक कोई ब्रह्मनिष्ठ महात्मा नहीं मिलेगा। जब तक हम किसी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के चरणों में स्वयं को नहीं झुकाएंगे, तब तक ये शब्दों से बात बनने वाली नहीं है। तो आओ सत्संग जी दास इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता है।